बहुत सारे लोग ना अभी तक सिर्फ शेड ड्रामे पर अटके हुए हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि शायद इससे बेहतरीन ड्रामा कोई है ही नहीं। लेकिन एक चीज़ मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा कि मोहरा ड्रामा जो हर्पल जियो के ऊपर लग रहा है वो इतना बेहतरीन और इतना अच्छा लेसन रखता है कि मेरे ख्याल से वो हर एक को देखना चाहिए। स्पेशली हर उस लड़की को देखना चाहिए जो वर्किंग वूमेन भी है या जो घर से बाहर निकल रही है, चाहे काम के सिलसिले में या फिर स्टडी के लिए। दिस इज़ द ड्रामा। और आज हम मोहरा ड्रामे की कंप्लीट स्टोरी को डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से सीन अब तक आ चुके हैं और आने वाली एपिसोड में कौन कौन से ऐसे सीन हैं जो आपको बहुत ही ज़्यादा हैरान करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आपको बताना चाहूँगा कि भैया पीके लग्जरीज के ऊपर चल रही है अभी तक 14 अगस्त की सेल। अगर आप चाहते हैं आपके घर में दुनिया के बेहतरीन लग्जरी होम डेकोर हो, वो भी 50% कम रेट पर, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा। अभी जाएं, अपनी मर्जी का डेकोर खरीदने के बाद हमें अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। PK Luxus. We don't sell crap. तो शुरू से ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, हम जरा क्विक वे में अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि स्टोरी में अब तक क्या हुआ। बेसिकली अलीजे और अनुषा दो बहनें थीं। अनुषा जाती है यूनिवर्सिटी के अंदर और वहाँ पर जाकर रैगिंग का शिकार होती है एक ऐसे लड़के की तरफ से जो लड़का मान लो बड़ा रिच है, नाम है उसका सिकंदर। अब सिकंदर को वो थप्पड़ मार देती है इस वजह से क्योंकि सिकंदर उसको फोर्स कर रहा होता है कि अपना लंच बॉक्स जो है वो मुझे खोल कर दिखाओ, लेकिन वो नहीं दिखाती, थप्पड़ मारकर वहाँ से जाती है। सिकंदर फिर उसको ऐसा प्यार के जाल में फंसाता है, कभी गोली खाकर, कभी रोड के किनारे गिरकर, कभी कुछ तो कभी कुछ, जिसकी वजह से यहाँ पर ऑब्वियसली लड़की ये देखती है कि यार ये तो बंदा बहुत ही ज़्यादा वाइल्ड है मुझे लेकर, और आई थिंक इससे ज़्यादा तो प्यार मुझे कोई भी नहीं करेगा, क्योंकि अल्टीमेटली एक लड़की को सिर्फ प्यार चाहिए होता है। और जब उसे नज़र आया इस लड़के में, चाहे उसने उसको थप्पड़ ही क्यों ना मारा था कुछ अर्सा पहले उसकी किसी बदतमीज़ी पर, तो वो डेफिनेटली उसकी बातों में आ जाएगी और यहाँ पर वो लड़का कहेगा कि बस हम शादी कर लेते हैं भाग कर, और भाग कर शादी भी करती है, बल्कि उसके साथ एक रात भी गुजार लेती है। अब अनुषा जब उसके साथ रात गुजारती है तो शादी के दूसरे ही दिन वो उसकी आंखों के सामने उसका निकाह नामा जला देता है, ये कह करके उसने उस थप्पड़ का बदला लिया जो थप्पड़ कभी उसने किसी ज़माने में उसको मारा था और वो भूला नहीं था। अब अनुषा बहुत सैड होती है। उसके बाद उसके घर में उसकी अपनी भी शादी की तैयारियां चल रही होती हैं और शादी के उस टाइम जिस टाइम वो बेचारी मेहंदी पर बैठी होती है और यहाँ पर एक आंटी आती है, वो आंटी आकर सब में ये धुमाल मचा देती है कि ये लड़की तो अभी कल मेरे पास आई थी मेरे गायनी के क्लिनिक में और वहाँ पर आकर मैंने इसे चेक किया था, ये तो प्रेग्नेंट है। अब प्रेगनेंसी का जो ढंडोरा सबके सामने पीट दिया जाता है। लड़की बहुत बुरे तरीके से अपसेट होती है और यहाँ पर जाती है अपने रूम में ख़ुद को लॉक करके, वो एक ऐसा कदम उठाती है जो सबको हैरान कर देता है और वो ये कि वो बेचारी ख़ुदकुशी कर लेती है। ऑब्वियसली जिस लड़की की इतनी बदनामी हुई हो उसे ज़िंदा रहने का कोई हक नहीं है, ये हमारी सोसाइटी समझती है और इसलिए फिर लड़कियों को भी वही तालीम दी जाती है, वही सिखाया जाता है और लड़कियां वो फिर कर गुजरती है। अब अनुषा की जो बहन है अलीजे, उसे इस सारे माजरे का पहले से कुछ ना कुछ पता था, लेकिन जो उसकी मौत है वो डेफिनेटली बहुत ही बड़ा सदमा बनकर उभरती है। फिर यहाँ तक कि इसकी माँ भी इसी सदमे में मर जाती है कि उसकी बेटी ने किस तरीके से ख़ुद की जान ले ली। अब हमारी अलीज़ा पीछे रह गई है अकेली। अब अकेली रहने के साथ यहाँ पर उसने एक ऐसे अपार्टमेंट में अपनी पनाह ले ली है जो बेसिकली उसकी दोस्त का था और जॉब तलाश करती है और जॉब उसे मिल भी जाती है एक ऐसे ऑफिस में जो बेसिकली सिकंदर का भाई है, बड़ा नाम है उसका हमज़ा हमदानी, सिकंदर हमदानी, हमदानी बेसिकली कास्ट। और ऐसे में उनके ऑफिस में जब जॉब मिलती है, यहाँ पर इतनी अच्छी और डिसेंट एक्टिंग के साथ हमारी इस एक्ट्रेस लाइबा ने सबका दिल जीता है ना, आपको ये ड्रामा देखने का बड़ा मज़ा आएगा। अब लाइबा जो रोल प्ले कर रही हैं इस ड्रामे के अंदर अलीजे का, यहाँ पर आपको दिखाया जाएगा कि ग्रेजुअली उसकी अंडरस्टैंडिंग बनना शुरू हो जाएगी हमज़ा के साथ। हमज़ा सिकंदर का बड़ा भाई है और ऐसे में वो बहुत ही ज़्यादा लाइक करता है अलीजे को। सिकंदर की भी चूंकि आगे शादी हो गई होती है और वो जब आएगा वापस बाहर से, मतलब अपने हनीमून वगैरह से, तो आकर देखेगा ऑफिस में कि भैया भाई के ऑफिस में तो एक और लड़की आई है। वो बेसिकली हर दूसरी लड़की को ताड़ रहा है और इसको भी एक डिफरेंट लड़की समझेगा, लेकिन जब इसको वो ताड़ेगा तो यहाँ पर ये थप्पड़ रसीद कर देगी। और ये चीज़ डेफिनेटली आपको याद होगा कि सिकंदर से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती कि कोई उसको थप्पड़ मारे और उसका बदला लेने के लिए वो फिर किसी भी हद तक जा सकता है। इसकी बहन के केस में क्या हुआ था कि यहाँ पर वो बदला लेने के लिए उसके आगे मीठा बन गया, लेकिन इसके आगे मीठा नहीं बनेगा, इसके आगे मज़ीद कड़वा बन जाएगा। और हमारी अलीज़ा भी कोई इतनी मासूम नहीं है कि मतलब जैसे अनुषा थी सब कुछ बर्दाश्त करके उसने तो ख़ुदकुशी कर ली, लेकिन हमारी अलीज़ा इस तरह की है कि वो ईंट का जवाब पत्थर से देना जानती है। ग्रेजुअली जब ये उसको डिस्टर्ब कर रहा है ऑफिस में, फिर अपनी जो रैंकिंग है उसको यूज़ कर रहा है कि मैं बेसिकली इस ऑफिस
ऑफिस का मालिक हूँ या व्हाटएवर, मैं तुम्हारा ये हाल करूँगा वो हाल करूँगा। अब हमारी अलीज़े बेचारे की साथ सीन ये चल रहा है जो अब हम करंट सिनेरियो में आ गए हैं, जो आजकल चल रहा है, जिसका टीज़र भी आपने देखा कि रात के अंधेरे में आया है कोई उसका गला दबाने। आपको ऐसा लग रहा होगा कि जैसे शायद सिकंदर ने भेजा, जबकि मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ये इसका अपना ख्याल है। वो सिकंदर को लेकर इतना डर रही है कि मतलब वो मुझे जान से मार देगा या फिर कुछ भी करेगा। और उसने भी डेफिनेटली यही कहा है कि मैं तुम्हारा चेहरा बिगाड़ दूंगा, तो उसका गला क्यों दबाएगा, चेहरा बिगाड़ेगा कोई तेज़ाब वगैरह गिराकर। ये उसका प्लान हो सकता है, बट ऐसा होने वाला नहीं है। अब आपको दिखाया जा रहा है कि मतलब यहाँ पर अलीज़े इतनी ज़्यादा ऑनेस्ट है, इस ऑफिस के अंदर इतना अच्छा काम कर रही है कि जो हमज़ा है वो बेसिकली उसको हेड ऑफ फाइनेंस बना देगा। अब इतनी बड़ी डेजिग्नेशन है किसी भी बड़ी कंपनी के अंदर ये, तो सिकंदर जो है वो इस चीज़ को लेकर काफ़ी मजाक उड़ाएगा अलीज़े का कि तुम्हें पता है कि मेरे भाई ने तुम्हें हेड ऑफ फाइनेंस क्यों बनाया है, बेसिकली वो तुम्हें यूज़ करना चाहता है। और इस तरह की स्टोरीज़ चूँकि उसने पहले अपनी बहन से भी काफ़ी सुनी हुई हैं, तो वो काफ़ी डर जाएगी। एक बात समझ नहीं आती मुझे यहाँ पर कि हमारी अलीज़े को थोड़ा सा सोचना तो चाहिए था कि नाम भी वही है सिकंदर और मामला भी यहाँ थप्पड़ का है, अब बदला लेने की ये बात कर रहा है, तो ये स्टोरी काफ़ी मिली जुली लगती है जो मेरी बहन ने मुझे बताई थी। तो कहीं ये वही सिकंदर तो नहीं, सोचना तो चाहिए। ठीक है, भले आपको नहीं पता, लेकिन यहाँ पर उसने सिकंदर हमदानी कुछ तो बताया होगा ना, तो आपकी बहन को पता चल जाना चाहिए। खैर, किस्सा मुख्तसर ये कि हमारी जो अलीज़े है वो जाएगी ऑफिस में, हमज़ा के सामने जाकर ये कहेगी कि मैं ये पोजीशन डिज़र्व नहीं करती, मैं मतलब ये वो, तो आगे से वो कहेगा कि देखें तुम ही ये पोजीशन डिज़र्व करती हैं क्योंकि तुम सबसे ऑनेस्ट हो और फाइनेंस का मामला ऐसा है पैसों का जहाँ पर मैं किसी ऐसे को ही रखना चाहता था जो बिल्कुल ऑनेस्ट हो। और मैं तुम्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि तुम इस पोजीशन को देखो और बड़ी ऑनेस्टी के साथ देखो कि कुछ गलत तो नहीं हो रहा। अब गलत तो डेफिनेटली बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन खैर बात यह है कि यहाँ पर सिकंदर जो है ना वो बड़ा तड़पेगा, जलेगा और उसे कुछ समझ नहीं आ रही क्या करे। यहाँ पर अब वो इतनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में भी है लड़की, तो उसका कुछ ऐसा बिगाड़ भी नहीं पा रहा। आपको दिखाया जाएगा कि उससे नेक्स्ट एपिसोड में, यानी कि जो कमिंग एपिसोड है उसमें दिखाया जाएगा कि यहाँ घर में जो पार्टी रखी है सिकंदर की शादी की सूरत में, अब उस पार्टी के अंदर जब आएगी हमारी अलीज़े बड़ा तैयार श्यार हो के, तो सिकंदर हमज़ा होगा उसके आगे पीछे, और हमज़ा के पीछे जो लड़की लगी हुई है अमाया, जो कि बड़ा जल सड़ रही है, बड़ी अच्छी सूट कर रही है इसको भी बस ये वाली एक्टिंग। तो वो जो लड़की है वो बेसिकली देखेगी कि किस तरीके से हमज़ा इंटरेस्ट ले रहा है इस लड़की में, तो उसको भी तकलीफ़ तो बहुत है, लेकिन ड्रामे के अंदर कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स आने वाली एपिसोड्स में होंगे जिसमें इसका बड़ा मेजर रोल, मुझे ऐसा फील होता है। और यहाँ पर अमाया और बाकी लड़कियाँ, मतलब जो सिकंदर की बीवी है, वो भी बड़ी तकलीफ़ में होगी कि यार ये क्या हो गया, मतलब अब तो कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। अब देखें, अलीज़े जब इस घर में आई है ना, तो अलीज़े को एक बात तो बहुत अच्छे से पता चल गई थी इस पार्टी के अंदर, जो कि सिकंदर को भी नहीं पता चलेगी। अलीज़े को पता चल जाएगा कि ये वही सिकंदर है। हो सकता है कि कोई ऐसी दोस्त जो कॉमन हो यहाँ पर इन दोनों बहनों की, वो बता दे कि अनुष्य ये वही सिकंदर है जिसकी वजह से तुम्हारी बहन ने अपनी जान ली। तो जब अलीज़े को ये पता चलेगा कि सिकंदर वो शख्स है जिसकी वजह से मेरी बहन ने अपनी जान दी, तो फिर यहाँ पर चूँकि हमज़ा तो ऑलरेडी उसके पीछे पीछे है, ये हमज़ा को कहेगी कि देखें चाहे कुछ भी है, अगर आप वाकई मुझसे मोहब्बत करते हैं तो ये सब कुछ करने से बेहतर है कि आप मेरे घर रिश्ता लेकर आएँ। मेरे घर भी क्या रिश्ता लेना, मैं अपने रिश्ते की अब खुद ही जो है वो रिस्पॉन्सिबल हूँ। ना तो मेरे सर पे बाप है, ना माँ है, ना कोई और रिश्ता। तो आप प्रॉपर रिश्ता लाएं, मुझे प्रपोज़ करें तो मैं ताकि आपसे शादी करूं। और वो इस चीज़ को खुशी से एक्सेप्ट करेगा। लेकिन फिर मामला आएगा हमज़ा के पेरेंट्स का, जो कि कभी भी नहीं चाहेंगे कि इसका बेटा जो है वो एक आम सी लड़की को शादी करके ले आए। ये हर बड़े घराने का एक मसला है। अच्छा, अब होगा क्या कि यहाँ पर डेफिनेटली हमारा जो हमज़ा है वो सबसे मिलवाएगा, फैमिली में इंट्रोड्यूस करवाएगा, और बाप भी देखेगा, माँ भी देखेगी कि ये दाल में कुछ काला लग रहा है। माँ तो बड़ी लालची है इसकी, बस वो यही चाहती है कि बड़े बड़े घरों में मेरे बेटों की शादी हो जाए, ताकि वो बहुएं आएँ जिसको देखकर मैं लोगों को बताऊं कि हाँ भी देखें ये फ़लाँ घराने से हमारी बहू है। पता नहीं क्या होता है, ऐसी आंटियों को समझ इस बात की नहीं आती कि भैया जितनी चालाक, तेज़ तरार और ख़ास तौर पर रिच घराने की लड़की तुम लेकर आओगी, मोस्ट प्रॉब्ली वो तुम्हारे बेटे को ऐसा अपने जाल में फंसाएगी कि शायद तुम्हें सबसे पहले घर से निकाले। लेकिन माओं को ये बात समझ में नहीं आती। खैर,
आपको दिखाया जाएगा कि अब जो हमारा हमज़ा है वो अलीज़े के पीछे पीछे और सिकंदर भी उसके पीछे, क्योंकि सिकंदर उसे ऑफिस से पहले तो निकालना चाहता है और डिफरेंट अटैक्स करवाएगा, हरासमेंट के बहुत सारे सीन होंगे जिससे हमारे हमज़ा को ये तो समझ आ जाएगी कि सिकंदर जो है ना वो मेरी अलीज़े को तंग करने लग रहा है। और तो और आपको ये दिखा दिया जाएगा कि सिकंदर इतना ज़्यादा इमोशनल हो जाएगा अपने बाप के सामने, बाप को ये कहेगा कि इसको किसी भी तरीके से बस ऑफिस से निकालो वरना मैं ये काम नहीं करूँगा, मैं तलाक दे दूँगा, वट कुछ भी ऐसा इमोशनल ब्लैकमेल कर सकता है जिसकी वजह से बाप आएंगे ऑफिस में। डेफिनेटली बाप तो फिर दोनों का ही है ना, यहाँ पर आकर वो इतना बड़ा डिसीजन लेगा, कर देगा फायर हमारी अलीज़े को। बाप सबसे पहले मेरे ख्याल से यहाँ पर हमारे हमज़ा को यह समझाएगा कि भाई तुम किस हैसियत से, किस रिश्ते से तुम उसको इतनी फेवर्स दे रहे हो, क्यों तुम अपनी फैमिली से ज़्यादा उसको प्रायोरिटाइज़ कर रहे हो, तुम्हें तुम्हारा भाई नज़र नहीं आता। तो भाई के हवाले से वो कहेगा कि देखें भाई तो मेरा बहुत ही निकम्मा है, आपको पता ही है किस तरीके से वो लड़कियों को तंग करता है, आए दिन केसेस सामने आते हैं, लेकिन मैं उसे अलीज़े को तंग करने नहीं दूंगा अगर आपको ऐसा लगता है, क्योंकि अलीज़े उसको वो लड़की टकरी है जो आगे से उसको थप्पड़ मार रही है, जवाब दे रही है और ये चीज़ उससे बर्दाश्त नहीं हो रही। लेकिन बाप जो है ना वो फिर भी बज़िद होगा उसको समझाने के लिए कि नहीं तुम अपनी फैमिली को प्रायोरिटाइज़ करो ये वो। तो फिर आपको दिखाया जाएगा कि बाप फर्दर सिकंदर की बातों में आकर ऑफिस में जाकर उसको फायर कर देगा और हमज़ा बड़ा हैरान होगा और आकर पूछेगा बाप से कि आप ये कैसे कर सकते हो, कैसे जो है अलीज़े को जॉब से निकाल सकते हो। तो बाप कहेगा कि देखो मैं इस कंपनी का हेड हूँ, मैंने ये डिसीजन लिया है कि वो इस यहाँ पर काम नहीं करेगी। तो जिसके बाद हमारा हमज़ा जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाएगा, वो कहेगा कि ठीक है मैं भी फिर उससे शादी करके ये बात साबित करूँगा कि मेरा उसके साथ क्या रिलेशन है। जिसके बाद यहाँ पर बाप का सख्त रिएक्शन तो आएगा, बाप कहेगा ठीक है शादी करनी है तो तुम भाग कर जाकर शादी करो या जो भी करना है, हमारे साथ उसका कोई ताल्लुक नहीं होगा। लेकिन दूसरी तरफ डर भी रहा है क्योंकि सारा बिजनेस जो है वो हमज़ा कंट्रोल करता है, तो ये भी समझ नहीं आ रही कि अगर इस बेटे को छोड़ दिया मैंने, इसकी बात ना मानी, तो फिर बिजनेसेस कौन रन करेगा। अब इसी के चलते यहाँ पर हमज़ा बेचारा इतना डिप्रेशन का होगा शिकार कि वो ख़ुद की जान लेने लगेगा। तो हमज़ा का बाप माँ सब लोग आएंगे, देखेंगे कि भैया ये तो मामला बहुत ही आगे जा रहा है, तो इससे पहले कि हम अपने बेटे से ही हाथ धो बैठें तो क्यों ना इसको अलाउ कर दिया जाए शादी के लिए। फिर आपको दिखाई जाएगी यहाँ पर हमज़ा की और अलीज़े की शादी, जो कि बड़े इंटरेस्टिंग मैनर में होगी। शादी करके अभी अलीज़े इस घर में एंटर नहीं होगी कि यहाँ पर माँ सबसे बड़ी बदतमीज़ी के मुंह पर फेंकेगी पानी और उसको इस बात का एहसास दिलाएगी कि कभी ये सोचना भी ना कि तुम इस घर में हुक्मरानी करोगी, ये तो सिर्फ मेरे बेटे की ख्वाहिश थी, मेरे बेटे की ज़िद थी जिसकी वजह से तुम्हें इस घर में घुसाना पड़ा। मतलब कहने का ये कि उसको फुल टाइम हार्ड टाइम देगी। अब देखें हमज़ा तो अपनी तरफ से बेस्ट हस्बैंड बनने की कोशिश कर रहा है, शादी के पहले दिन भी उसको बड़े अच्छे रोमांटिक सीन्स के साथ दिखाया जाएगा, अपनी बीवी का ख्याल रख रहा है। लेकिन हमारी अलीज़े के दिमाग में बहुत कुछ पल रहा है, उसको पता है कि वो अब उस घर के अंदर है जिस घर में उसकी बहन का कातिल, और उसने किसी तरीके से इस घर को बर्बाद करना है। ठीक है अपने हस्बैंड से वो भी प्यार करती है लेकिन नफ़रत ज़्यादा है इस घर को लेकर, इसीलिए वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें करेगी जो डेफिनेटली टिपिकल वाइफ को नॉर्मली करते हुए दिखाया जाता है, लेकिन यहाँ पर ये इंटेंशनली कर रही है। जैसे कि आपकी माँ ने तो मुझे धमकी दे दी, जो कि धमकी वो इनफैक्ट दे भी रही होगी कि मैं घर से निकाल दूँगी, और कुछ चीज़ों को मज़ीद एग्जैजुरेट करके बताएगी जिसकी वजह से हमज़ा जो है ना वो अपने पूरे घर के ख़िलाफ़ हो जाएगा, और ये चीज़ उल्टा ज़्यादा तकलीफ़ देगी हमज़ा की माँ को कि भाई ये तो लड़की बहुत ही तेज़ है। फिर एक और इंटरेस्टिंग बात मुझे समझ वैसे नहीं आती कि ये जो सिकंदर की बीवी दिखाई है जो लेटेस्ट एपिसोड में बड़ी टेंशन ले रही थी कि मेरा जो हस्बैंड है वो घर से बाहर क्यों रहता है आधी आधी रात को। भाई कल तक तो तू उसके हर गलत काम में साथ दे रही थी, यहाँ पर तूने एक लड़की का रेप अपनी आंखों के सामने करवाया, उसको अगले दिन तलाक दिलवाई, तेरी आंखों के सामने वो किस तरीके से सारे गलत काम कर रहा था। तो तुझे ऐसा क्या लगता है कि शादी के बाद वो बिल्कुल सेट हो जाएगा और तुम इतनी टिपिकल वाइफ क्यों बन गई हो। ये इसकी वाइफ के हवाले से मैं सोच रहा था। अब आगे से उसे ये भी समझ नहीं आ रही कि मतलब तुम अब इतनी अच्छी क्यों बन रही हो या इतनी सोफिस्टिकेटेड क्यों, जिस तरह की तुम हो वैसे ही तुम्हें लोग भी टकरेंगे। अब अलीज़े का ये सारा होल्ड रखना या फिर हमज़ा को अपने इशारों पर नचाना, और हमज़ा के पास शेयर भी ज़्यादा है, कंट्रोल भी ज़्यादा कंपनी का, तो ये चीज़ डेफिनेटली हमारी जो सिकंदर की बीवी है उसको भी बड़ी तकलीफ़ दे रही है। तो सिकंदर की बीवी, सिकंदर, फिर आगे से इनकी माँ, ये सब लोग एक होकर भी इतनी आसानी से इसको गिरा नहीं सकेंगे, इसको घर से निकाल नहीं सकेंगे। और तो और जब उसको हेड ऑफ फाइनेंस बना दिया गया तो अब वो हर चीज़ का हिसाब बड़े अच्छे से रखेगी। आपको दिखाया जाएगा कि जो हमारी अलीज़े है वो फाइल्स लाकर
मारेगी ये सिकंदर के मुंह पर कि कैसे उसने इतने बड़े बड़े घपले किए हैं, क्योंकि डेफिनेटली सिर्फ 4-5 लाख की सैलरी से तो आप वो सारे इंजॉयमेंट्स नहीं कर सकते ना जो इस सिकंदर को करते हुए दिखाया जा रहा है। तो ये चीज़ भी एक डेफिनेटली सिकंदर को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देगी कि भैया अब तो ये हमारे फाइनेंस में भी घुस गई है, तो ये मुझे हर तरह से कंट्रोल करेगी, जिसका इम्पैक्ट डेफिनेटली उसकी बीवी पर भी आएगा और उसको भी बड़ी तकलीफ़ होगी कि घर के अंदर भले मैं मालकिन बनी फिर रही हूँ, यहाँ पर खुद ऑर्डर देती हूँ कि क्या खाना बनाना है, फाइनेंस तो पूरे हमारे घर के ऑफिस की इस लड़की ही डील कर रही है ना, तो इसके साथ बनानी पड़ेगी। कुछ लोग इसके आगे मीठा बन के भी इसके फ़ायदा लेने की कोशिश करेंगे, लेकिन अलीज़े को बड़ा चालाक दिखाया गया है और वो बड़ी इंटरेस्टिंग एक्टिंग कर रही है। एक सबसे बड़ा जो मेजर कॉन्फ्लिक्ट आएगा आने वाली एपिसोड्स में वो ये कि जब सिकंदर बहुत ज़्यादा तंग कर रहा है अलीज़े को, तो दोनों भाइयों की लड़ाई होगी, तो सिकंदर उसके मुंह पर एक ऐसी बात करेगा जिसकी वजह से हमारा जो हमज़ा है वो काफ़ी डिस्टर्ब हो जाएगा। सिकंदर उसको ये कह सकता है कि इन दोनों बहनों को मैंने यूज़ किया हुआ है, एक बहन ने तो ख़ुदकुशी कर ली है, इसको जान से मैं मारूंगा। तो हमज़ा बड़ा हैरान होगा कि मतलब कैसे इतनी बड़ी बात जो है वो अलीज़े उससे छुपा सकती है, क्योंकि उसने उसके दिमाग में ये डाल दिया कि दोनों बहनों को मैंने यूज़ किया हुआ है और ये इसी वजह से मेरे पीछे है और इसने शादी भी तुमसे इसलिए किया ताकि ये मुझसे बदला ले सके। तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि शायद ये तुमसे प्यार करती है या तुम्हारे प्यार की लाज इसने रखी, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। अब कुछ डेफिनेटली वो वैसे भी प्लानिंग्स करती फिर रही है यहाँ पर इनको मज़ा चखाने के लिए, तो हमज़ा भी कुछ चीज़ें ऐसी नोट करेगा जिसके बाद हमज़ा अपनी वाइफ को लेकर बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाएगा। उसे ऐसा लगेगा कि जो अलीज़े है वो उसके साथ लॉयल नहीं है और उसने उसके भाई को भी यूज़ किया और अब उसका पूरा ख़ानदान तबाह करना चाहती है। तो यहाँ पर जब वो अलीज़े से पूछेगा कि सच्चाई क्या है, तो अलीज़े कहेगी कि हाँ ये सच है कि तुम्हारे भाई ने मेरी बहन का मर्डर किया, बट ये सच नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ लॉयल नहीं हूँ। हाँ ये सच है कि मैं उसको मज़ा चखाना चाहती हूँ, लेकिन ये सच नहीं है कि मैंने तुम्हारे साथ शादी ही इसलिए की ताकि मैं तुम्हें यूज़ करके उनको मज़ा चखा सकूँ। इस तरह की बातें, इस तरह का जब वो रिस्पॉन्स देगी तो डेफिनेटली हमारा हमज़ा काफ़ी कंफ्यूज होगा। और इसी तरह ये ड्रामा काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है, क्योंकि इसकी इतनी सारी लेयर्स है ना जो आपको बहुत कुछ सिखाएंगी भी, और आगे से ख़ास तौर पे जो हमारी लाइबा की एक्टिंग है वो इस ड्रामे के अंदर बड़ी अच्छी लग रही है, तो चाहे वो अच्छी ना लग रही हो। खैर आपको दिखाया जाएगा कि भैया बड़े अच्छे से यहाँ पर बिजनेसेस में सबसे पहले एक्सपोज करेगी, फिर उन लड़कियों को सामने लाएगी जिनको ये 1 बाय 1 करके यूज़ करता रहा, उन सब की गवाही दिलाएगी, अपनी बहन के साथ होने वाला इंसिडेंट इस पूरे ख़ानदान को बताएगी, और फिर हो सकता है कि जब इतनी सारी चीज़ें इनके बाप के सामने रखी जाएँ तो कोई और एक्शन लेना ले, इनका बाप ही एक्शन लेकर सिकंदर और उसकी बेगम को घर से बाहर निकाल दे और माँ को माफ़ी मांगनी पड़े इस लड़की से। इस तरह से इस ड्रामे का एंड हो सकता है। डिटेल्ड एंड हम फिर कभी किसी टाइम बताएंगे, लेकिन फ़िलहाल मेरा मकसद था कि मैं आपको इस ड्रामे की एक ओवरऑल स्टोरी का ओवरव्यू दूँ और बताऊँ कि भैया मोहरा ड्रामे की स्टोरी कैसी है, क्यों देखना चाहिए, कौन कौन से इंटरेस्टिंग सीन हैं जो आपका आने वाली एपिसोड्स में बेताबी से इंतज़ार कर रहे हैं। तो कैसी लगी आपको स्टोरी, कमेंट्स के अंदर मुझे ज़रूर बताइएगा। और ख़ास तौर पे ये भी कि भैया अगर आप लोगों ने हमारा लेटेस्ट TBC नहीं देखा तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, दैट इज़ अबाउट डक्की भाई, जिसको लेकर इस चैनल पर अब काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस किए जाते हैं कि मैं ट्रेंडिंग टॉपिक्स पर क्यों नहीं बात करता, जो कि मैं आप लोगों को गुड न्यूज़ ये देना चाहूँगा कि भैया ट्रेंडिंग टॉपिक्स पर भी बात करूँगा यहाँ पर, और हमारा TBC भी चलेगा, द बोल्ड कपल शो, जो बेसिकली मैं अपने मिस्टर नुमान व्लॉग्स पे करता हूँ वाइफ के साथ, तो वो भी लाजमी देखिएगा क्योंकि वहाँ पर भी सारी डिस्कशंस डेली बेसिस पर हो रही हैं। तो इसके साथ ही अपना बहुत सारा ख्याल रखें।